गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 23 नवंबर सन 1993। जयराम भैया ने रीडर डाइजेस्ट में एक लेख पढ़ा था। उन्होंने उसी के विषय पे गुरुदेव से पूछा कि क्या यह संभव है। गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल सत्य है। घटना इस प्रकार से है कि एक अंग्रेज एक बार भारत यात्रा करने आया। वह अपने देश में सैनिक के पद पर कार्यरत था। घूमता वह हिमालय की ओर चला गया। वहाँ उसने एक महात्मा को देखा। वह महात्मा के पास गया। उसने इधर उधर कई बातें पूछी, परंतु उसे महात्मा पर विश्वास नहीं था। रह रह करके वह अपना हाथ कमर पे बंधी हुई पिस्तौल पे रख लेता था। महात्मा ने कहा, अच्छा, तुम अपना आँख बंद करो। उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं आँख बंद करा करके यह महात्मा हमें लूटना चाहता है। अतः उसने एक हाथ अपनी पकड़ पिस्तौल पर बढ़ा दी। इधर महात्मा ने उसे उसके परिवार का दृश्य दिखाना शुरू किया। उस दृश्य में उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ आलिंगनबद्ध है। इसको देखते ही उसका खून खौल उठा और उसी जोश में उसने पिस्तौल निकाल करके अपनी पत्नी को शूट कर दिया। जब वह वापस गया तो उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसने कबूल किया कि उसकी ही पिस्तौल से उसने अपनी पिस्तौल से ही अपने पत्नी को मारा है और उसको लगी गई जो गोली है वह उसी के पिस्टल से चली है। मुकदमा चला और यह साबित भी हो गया। जज ने पूछा, उस समय तो तुम देश में ही नहीं थे, तो कैसे तुमने अपने पत्नी को मार दिया? सैनिक ने यह सारी घटना कह सुनाई। जज को विश्वास नहीं हुआ। उसने कई बार घुमा फिरा करके प्रश्न किया। फिर जज ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। जज और वह सैनिक वापस भारत आए और हिमालय की तरफ चल दिए उस महात्मा के दर्शन हेतु। किंतु महात्मा का दर्शन नहीं हुआ और अंत में जाकर वे मथुरा में ही रुक गए और फिर वापस नहीं गए। गुरुदेव ने कहा, उसकी चली गोली ही उसकी पत्नी को लगी। यह पूर्णतया सत्य है और संभव है। गुरुदेव ने ज्ञानगंज की कथा का उद्धरण दिया। कैसे स्वामी विशुद्धानंद जी ज्ञानगंज से मलदैया बैठे अपने आश्रम में कोई वस्तु मंगा लेते थे या वहाँ पर साड़ियाँ भेज देते थे। जब सैनिक दृश्य देख रहा था तो वास्तव में वह सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर गया था। इसीलिए उसने जो गोली चलाई वह स्थूल रूप से हजारों मील दूर आलिंगनबद्ध उसकी पत्नी को लग गई और गोली का नंबर, गोली का खोल सब वही और उसी पिस्तौल से निकला हुआ था। यह सत्य है, ऐसी घटना होती है। सूक्ष्म से स्थूल की तरफ या सूक्ष्म में कोई भाव उस पर प्रेषित कर दिया जाता है। इसके पश्चात 24 नवंबर सन 1993 दिन बुधवार। आज प्रबोधिनी एकादशी है। आज प्रातः 7 बजे से संकल्प लेकर के हम सबको जप करना था। आज से 1 वर्ष तक यानी अगली प्रबोधिनी एकादशी तक प्रत्येक एकादशी को उन सभी लोगों को जो कि आज संकल्प लेंगे निर्जला व्रत रहेंगे। हम लोग 7 बजे तक गुरु स्थल पर पहुंच गए। गुरुदेव ने
एक दिन पहले ही उन सभी लोगों का नाम इसमें उल्लिखित कर दिया था कि जिन्हें व्रत रहना है। पुरुष वर्गों में जयराम, बलराम, अशोक शिवपुर वाले, मास्टर साहब, मदन, अश्वनी एवं स्त्री वर्ग में पंकज, पुरुष वर्ग में पंकज, स्त्री वर्ग में बलराम की पत्नी शिखा, वंदना, बीना, रेणु, उषा, मास्टर साहब की पत्नी मुन्नी और राजेश की तीनों भाभियाँ। डिम्पल और गुंजन को भी गुरुदेव ने व्रत का अनुष्ठान करने की आज्ञा दी। विजय और बाबू ने भी व्रत करने की आज्ञा चाही, परंतु गुरुदेव ने इनकार कर दिया। कहा, तुम लोग अगले वर्ष नए लोगों को के साथ तुम्हें करवाएंगे, अभी उसके लिए तुम अपना मन बनाओ। गुरुदेव ने कहा, आज से 1 वर्ष तक आप सभी लोग वाणी संयम रखेंगे, आहार संयम, झूठ नहीं बोलना है, काम भाव नहीं आना चाहिए, भयानक रोग की अवस्था में ही जल ग्रहण करने का नियम है, भगवान विष्णु का पूर्ण स्वरूप अपने हृदय चक्र पर ध्यान करेंगे, प्रत्येक एकादशी के दिन सुबह, शाम और दूसरे दिन द्वादशी को विष्णु सहस्रनाम का पाठ, पुरुष सूक्त, श्री विष्णवे नमः का जप करेंगे। आज से प्रत्येक दिन अपने नित्य की पूजा और साधना में श्री विष्णवे नमः का जप, विष्णु सहस्रनाम का पाठ हम सब ने पुरुष सूक्त के साथ सम्मिलित कर लिया। द्वादशी के दिन पूजा करने के बाद हम सब ने अपने पैसे से अनाज लाकर भोजन पकाया, ब्राह्मण को खिलाकर पुनः स्वयं भोजन ग्रहण करें। रात्रि में हम लोग रहे, दूसरे दिन भोजन बना, बगल से पंडित जी को बुला करके भोजन कराया गया, विष्णु सहस्रनाम से हवन हुआ, हम लोग भोजन प्रसाद ग्रहण किए। ब्राह्मण को 21 रुपया, 1 थाली, गिलास, कटोरी, लुंगी, गमछा दिया गया। इसके अलावा अलाव के लिए लकड़ी दी गई। इस तरह हम लोग प्रथम एकादशी शुरू किए। 1 वर्ष तक पराया अन्न ग्रहण नहीं करना है, अपने चूल्हे का बना हुआ भोजन ही करना है, गुरु का अन्न या मंदिर का प्रसाद ही ग्रहण करने का विधान है। ये सब हम लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद 28 तारीख 28 नवंबर, आज की प्रातः 3:30 बजे हम सब लोग अशोक शिवपुर, विजय, मैं, मदन, ये लोग कंबल बांटने गए। कंबल कैंट स्टेशन पर बांटा गया। जो लोग अति गरीब थे, जाड़े में ठिठुर रहे थे, जो वस्त्र विहीन थे, उन्हें देख करके समझ करके हम सब ने कंबल बांटा। रात्रि में भोर के समय वहाँ घूम करके देखे और देख करके आश्चर्य भी हुआ। इसके पश्चात 30 तारीख 30 नवंबर, गुरुदेव ने कहा, नगवा के साधु कहा करते थे, जो देखे ओके जिन मनिया, और जो ध्यान में देखिया ओके सोचिया विचार करिया, और जो हम कहें ओके तू मनिया। इसके कहने का तात्पर्य है कि जो हम इंद्रियों से देखते हैं या इंद्रियों से अनुभव करते हैं वह सही नहीं भी होता है, स्थूल शरीर से संबंधित होता है। जो कुछ ध्यान में देखते हैं वह सूक्ष्म है, वह संस्कारगत होता है, अतः उस पर मनन करें, उस पे चिंतन करें, और जो भी कुछ महापुरुष और संत कहे उसे सत्य मान लीजिए। अपने गुरु को आप सदैव श्रेष्ठ माने और उनकी कही बात को, उनके कहे आदेश को सच, यही सत्य माने। इससे यही तात्पर्य निकलता है। देखियन, सोचियन
और तब मनिहन। इससे तात्पर्य यही निकलता है, जो दिखाई दे ओके जिन मनिया इंद्रियों जनित ज्ञान आपका स्थिर है नहीं है। आपने जो ध्यान में देखा वह आपके संस्कार हो सकते हैं, आपकी सोच हो सकती है, किंतु आपका गुरु जो कह रहा है, महापुरुष और संत जो कह रहे हैं, वह सत्य माने। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।